बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो सिंध काबीना का इजलास सुबह वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुआ था, उसके ऊपर जो फ़ैसले हुए उस फ़ैसले के हवाले से आप तमाम दोस्तों के ज़रिए आवाम को आगाह करना था। बड़ा तवील एजेंडा था काबीना का। अब से कुछ देर पहले इजलास हमारा ख़त्म नहीं हुआ, मौखर किया गया। जुमेरात को फिर इजलास बुलाया गया ताकि जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, कुछ मामलात हैं जो आज फ़ैसला नहीं हो पाया था, उसको मुकम्मल करने के लिए इंशाल्लाह जुमेरात को फिर वज़ीर आला हाउस में काबीना के इजलास को मुनक्किद किया जाएगा। आज इजलास की इब्तिदा में जो तुर्की, सीरिया, मिडल ईस्ट के एरिए में जो हालिया अर्थक्वेक ज़लज़ला आया है, उसके हवाले से सिंध की काबीना ने अफसोस का इजहार किया और तकलीफ़ की, मुश्किल की इस घड़ी में अपने दुखी इंसानियत के हवाले से जो भाई बहन वहाँ पर तकलीफ़ से दो चार है, जिनका नुकसान हुआ है, उनसे इजहार यकजहती भी किया। और जो लोग इस वाक़े में, इस अर्थक्वेक के नतीजे में अल्लाह को प्यारे हुए, उसके हवाले से भी ताज़ियत का इजहार किया। उसके बाद जो पिछले हफ्ते पेशावर में बड़ा अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या पुलिस लाइंस में रूनुमा हुआ था, जहाँ पर दौरान नमाज, ज़ोहर की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर ख़ुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ाया, जिससे अभी तक ग़ालिबन कोई 88 अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं और हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उस हवाले से भी काबीना ने अपने दुख का इजहार किया। उस सुसाइड धमाके की शदीद मज़म्मत की, भरपूर तरीके से मज़म्मत की और वज़ीर आला सिंध को अप्रीशिएट किया कि आप फ़ौरी तौर पर पेशावर गए और आपने उस मस्जिद का दौरा किया जहाँ पर वो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, ख़ुदकुश बमबार ने जहाँ अपने आप को धमाके से फाड़ा। और उसके साथ साथ जो आपने हस्पताल का विज़िट किया था, उसको अप्रीशिएट किया कि हुकूमत सिंध की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था कि हम फेडरेशन के अंदर यकसोई पैदा करने के लिए अपने खैबर पख्तूनख्वा में जो भाई बहन जो तकलीफ़ में इस वक्त मुब्तला हैं, उनके साथ इजहार यकजहती शो करने को एक अच्छा काबिल सताइश फ़ैसला करार दिया। उसके साथ साथ जो वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन कह लें, इमदाद कह लें, वो लोग जो अल्लाह को प्यारे हुए उनके हवाले से, और 5 लाख रुपए उन ख़ानदानों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इस ख़ुदकुश धमाके में ज़ख्मी हुए थे, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उस फ़ैसले की भी काबीना ने तौसीक़ दी। उसके बाद मुख्तलिफ़ मामलात ज़ेर बहस आए। ठट्टा सजावल के बेसिक हेल्थ यूनिट्स को मफ फैसिलिटी चलाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट किया हुआ है। उस हवाले से जो अग्रीमेंट था उसको एक्सटेंड किया गया मज़ीद 6 माह के लिए, इस ताकीद के साथ कि हेल्थ डिपार्टमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि बेसिक पर्पस जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, सिंध हुकूमत का है, कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले, वो जो इलाज है वो क्वालिटी के अंदाज से उन हेल्थ यूनिट्स में, उन हेल्थ सेंटर्स में मैसर हो, ताकि एक आम आदमी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और ये हिदायत दी कि इन इदारों की परफॉर्मेंस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो उस इशू को हम एड्रेस कर सकें। उसके साथ साथ एक और बहुत अहम संग मील जो कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अबूर किया है, वो है PPP के हवाले से। PPP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PPP है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और आप सब जानते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सिंध हुकूमत का प्रोग्राम है, उसको दुनिया भर में पजीराई के साथ देखा जाता है, उसको अप्रीशिएट किया जाता है कि इंतहाई रोबस्ट, इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि सिंध हुकूमत ने PPP के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उस हवाले से जो आज अहम संग मील हमने अबूर किया, वो एक 25 साल का मुआहिदा है
जो हमने पेशेंट सेट फाउंडेशन में के साथ किया जिना अस्पताल में कुछ फैसिलिटीज़ के हवाले से। ये पहले से चल रही थी बट बाज़ाब्ता तौर पर इसका फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं था, तो आज उस फॉर्मल अरेंजमेंट की तौसीक काबीना ने दी, जिस हवाले से जिना अस्पताल में मुख्तलिफ शोबात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम पेशेंट सेट फाउंडेशन के साथ चलाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान को बताया कि उन्होंने इस बात का भी फ़ैसला किया और काबीना ने इस बात की तौसीक की कि दुनिया में 10 सेंटर हैं सिर्फ इस वक्त जहाँ पर 2 साइबर नाइफ की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये एक पेशेंट का इलाज तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर लागत पर होता है और दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 2 ऐसी साइबर नाइफ मशीन्स किसी एक अस्पताल में, किसी एक सेंटर में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज काबीना से इस बात की मंजूरी कराई कि तीसरी साइबर नाइफ मशीन 4.1 मिलियन डॉलर की कॉस्ट पे सिंध हुकूमत ख़रीद के देगी, ताकि जिना अस्पताल में तीसरी साइबर नाइफ फैसिलिटी जो है वो मैसर हो और लोग बासानी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ साथ काबीना ने ये भी फ़ैसला किया कि पेशेंट सेट फाउंडेशन को हस्पताल चलाने के लिए जो अभी तक 325 मिलियन रुपए की ग्रांट दी जाती है, उस ग्रांट को बढ़ा के 540 मिलियन रुपए कर दिया गया है, ताकि और ज़्यादा वसाइल उनके पास हों, ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से जिना अस्पताल में फ़ैसिलिटीज़ एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी को ट्रीटमेंट मिल सके। काबीना को बताया गया कि एक और कमिटमेंट सिंध की आवाम से, कराची की आवाम से, बल्कि मैं तो कहता हूँ जिना अस्पताल की साइबर नाइफ फैसिलिटी जो है उससे सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट जो पाकिस्तान में नहीं रहते, दुनिया के 14 मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो भी इस साइबर नाइफ फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद होते हैं और पाकिस्तान के 167 शहरों से लोग जिना अस्पताल का रुख करते हैं ताकि ये मुफ्त साइबर नाइफ फैसिलिटी ले सकें। तो ये फ़ैसला किया गया कि अस्पताल को मज़ीद एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और माजी में वो जिना अस्पताल जो कि 1100 बेड पर मुश्तमिल था उसको 2208 बेड पर सिंध हुकूमत ने कन्वर्ट किया है। और ये बताने की ज़रूरत इसलिए है, जो नाक़िदीन 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये उनको बताने की ज़रूरत है कि जिना अस्पताल जब वफाक के पास था, 60 साल वफाक के पास रहा ये इदारा, तो 1100 बेड पर मुश्तमिल था। 10 साल जो सिंध हुकूमत के पास रहा, हमने उसकी बेड कैपेसिटी को डबल किया है, 1100 बेड से बढ़ा के 2208 बेड पर मुश्तमिल हमने हस्पताल इस्टेब्लिश किया, जो कि मुफ्त इलाज मुख्तलिफ़ शोबों में लोगों को दे रहा है। और ख़ुशी ये होती है कि सिर्फ हमारे शहर के लोग नहीं बल्कि सारे सूबे के, सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक और बात का वादा किया कि पेशेंट सेट फाउंडेशन से कि अगर आप 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिंध हुकूमत मैच करेगी, सिंध हुकूमत भी 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अगर आप लोग 100 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो सिंध हुकूमत भी 100 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। और उन्होंने कहा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेहतरीन मिसाल हम कायम करेंगे कि हम आपका हाथ थामते हैं, आप हमारा हाथ थामें, ताकि एक आम आदमी को बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिल सके। एक और फैसला किया गया और वो फैसला ये है कि 4.25 अरब रुपए लागत से एक नया अभी सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गालिबन 2 से 3 माह कबल जिना अस्पताल में किया था। अब एक नया मेडिकल कॉम्प्लेक्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पेशेंट सेट फाउंडेशन के साथ मिलकर सिंध हुकूमत बनाने जा रही है, प्राइवेट डोनर्स की मदद से बनाने जा रही है, जिसके अंदर अगेन सिंध हुकूमत ने कमिट किया है कि आप बिल्डिंग बनाइए, तमाम स्टाफ, तमाम इक्विपमेंट, तमाम जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो सिंध हुकूमत आपको मैसर करके देगी। ये वो कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कि किस तरीके से आप हेल्थ केयर